दोस्तों, झारखंड के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश का जो रूल रेगुलेशन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किस स्थिति में क्षतिपूर्ति मिलती है, एक साथ कितना क्षतिपूर्ति को ग्रहण कर सकते हैं, लगातार एक साथ कितने छुट्टी आप ग्रहण कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति छुट्टी ले सकते हैं एक साल में, और एक साथ में आप कितना छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पता चला कि हम लगातार छुट्टी ज़्यादा ले लिए हैं फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और एक वर्ष में कितना छुट्टी होता है क्षतिपूर्ति, वो भी जानना चाहिए। तो आइए, इसी से संबंधित एक लेटर है, पत्र है, इसका हम पूरा अच्छा से बताने की कोशिश करते हैं और हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो ये रहा एक पत्र, और इस पत्र के बारे में देखिए। तो इस पत्र का जो मुख्य पंक्ति है, हेडिंग है, इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कहता है कि क्षतिपूर्ति छुट्टी अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर एक बार में अधिकतम 12 दिनों तक दी जा सकती है। मतलब आप क्षतिपूर्ति अवकाश लेते हैं, चाहे आपका छुट्टी हो, सरकारी छुट्टी हो या रविवार की छुट्टी हो, है ना, तो उसको टोटल मिलाकर 12 दिन तक ही दी जा सकेगी। 12 दिन तक, मतलब आप लगातार 12 दिन तक छुट्टी लेते हैं ना, तो आपका काउंटिंग हो जाएगा, जो संडे है सो भी, और जो उस दरमियान कोई त्यौहार का छुट्टी है वो भी, आने तो फिर आकस्मिक अवकाश भी। फिर कहते हैं क्षतिपूर्ति छुट्टी का किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अंदर ही उपयोग किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है से किसी पंचांग वर्ष, मतलब मान लीजिए कि इस वर्ष हम जनवरी यानी तो फरवरी में छुट्टी मिला किसी चीज़ का क्षतिपूर्ति, तो अगले वर्ष फरवरी तक, मतलब उस लेटर जारी हुआ है, उस लेटर के जारी होने का जो डेट है उसके पहले तक, अगले वर्ष फरवरी तक आप ले सकते हैं। इस तरह से नियम है। फिर देखिए, यहाँ पर कहते हैं यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी के प्रकृति की है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाता है। चलिए, किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 दिन है। किसी भी पंचांग वर्ष में अधिकतम छुट्टी आप 20 दिन तक ले सकते हैं। एक साल में 20 दिन तक ही छुट्टी ले सकते हैं, क्षतिपूर्ति छुट्टी ले सकते हैं। और किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूर्ति छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं है। सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें 12 दिनों से अधिक दे नहीं, एक साथ में 12 दिन ही छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा नियम है। चलिए, पत्र को देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं, डिटेल से देखते हैं, समझते हैं। और इस पत्र को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पत्र को हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहां से पत्र को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से भी इस पत्र को डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे आप चैनल पर लगातार विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, कहता है पत्र, ये है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। दिनांक देखिए 21/6/2016 को यह पत्र जारी किया गया। प्रेषक हैं निधि खरे, सरकार के प्रधान सचिव। उस समय सरकार के प्रधान सचिव निधि खरे थे। सेवा में अपर, कहता है सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी विभाग का अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त झारखंड, सभी को पत्र लिखा गया है। विषय है क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में। क्षतिपूर्ति अवकाश किस तरह से ग्रहण करें उसके संबंध में पूरा डिटेल्स दिया गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों को निम्नवत परिचालित किया जाता है। देखिए, पहला है कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के संबंध में प्रावधान क्या है। देखिए, अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को छुट्टी की देयता, देखिए छुट्टी की देयता रूल, इसके तहत इस नियमावली में क्षतिपूर्ति छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को क्षतिपूर्ति छुट्टी दे नहीं है। ये अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का। अब देखिए, यहाँ दूसरा है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवक के संबंध में प्रावधान। हम लोग राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, हम लोग सरकारी कर्मचारी
और नहीं तो फिर सरकार के अधीन हम लोग कार्यरत हैं, झारखंड सरकार का, तो उसके अंतर्गत ये हमारे ऊपर सूट करता है। अब यहाँ देखिए, वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प 14/6/36 दिनांक यहाँ देखिए 30/11/1972 के द्वारा राज्य के सभी सरकारी कर्मियों के क्षतिपूर्ति छुट्टी की सुविधा है। मतलब बिहार सरकार के द्वारा ही, मतलब हमारा झारखंड है बिहार से लगा हुआ है ना, तो हम लोग जिसमें बिहार में थे, अर्थात झारखंड बिहार में था, उस समय 30/11/1972 के द्वारा जो रूल था, है ना, संकल्प पत्र संख्या इतना था, उसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी राज्य कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति छुट्टी का प्रावधान था। तो वही संकल्प पत्र हमारे झारखंड में लागू किया जा रहा है, लागू हो चुका है। तो देखिए, यह क्षतिपूर्ति छुट्टी विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर आपत्तिक लिप, धार्मिक त्यौहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा के आवश्यकता पर किसी सरकारी सेवक की ड्यूटी पर जाने पर उन्हें देय है। अब देखिए, मैंने यहाँ देखिए, किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 दिन है। किसी भी पंचांग वर्ष में, ये याद करना है कि किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 20 दिन ही है। 20 दिन, आप 20 दिन से अधिक नहीं ले सकते हैं किसी भी पंचांग वर्ष में। किसी भी सरकारी सेवक की क्षतिपूर्ति, किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूर्ति छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए दे नहीं होगा। 12 दिनों से अधिक आप छुट्टी एक साथ में नहीं ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। फिर देखिए, यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी की प्रकृति की है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाता है। आकस्मिक छुट्टी की तरह ही इसे देय होता है। क्षतिपूर्ति छुट्टी देने का अधिकार संबंधित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार रखने वाले पदाधिकारियों को प्रदत्त है। मतलब क्षतिपूर्ति अवकाश, जिस प्रकार से आप आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराते हैं, जहां से आप स्वीकृत कराते हैं आकस्मिक अवकाश, वहीं से आप क्षतिपूर्ति अवकाश करा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। क्षतिपूर्ति छुट्टी अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर एक बार में अधिकतम 12 दिनों तक दी जा सकती है। मतलब आप क्षतिपूर्ति अवकाश ले रहे हैं, उसमें से आपका आकस्मिक अवकाश भी है, आकस्मिक अवकाश भी ले रहे हैं साथ में, और रविवार का भी छुट्टी है, तो टोटल जुड़ के 12 दिन से अधिक नहीं दी जाएगी। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 12 दिन हम ले लिए आकस्मिक अवकाश, बीच में संडे भी पड़ता है तो एक दिन और जुड़ गया, 13 दिन, जब 2 दिन संडे जुड़ जाएगा तो 14 दिन आने, तो फिर बीच में आकस्मिक अवकाश डाल दिए, तो इस तरह से नहीं चलेगा, आपका टोटल 12 दिन ही होगा। क्षतिपूर्ति छुट्टी का किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही उपयोग किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति छुट्टी जो है किसी पंचांग वर्ष में 1 वर्ष के अंदर ही उपयोग कर लेना पड़ेगा। मतलब जो छुट्टी मिला है आपका क्षतिपूर्ति छुट्टी, उसमें जो डेट है पत्र जारी करने का डेट, उस डेट से 1 साल के अंदर ही उपयुक्त प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति छुट्टी स्वीकृत करने के क्रम में छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों को निम्नांकित बिंदुओं पर साक्ष्य प्राप्त करके ही क्षतिपूर्ति छुट्टी स्वीकृत करना चाहिए। अब पदाधिकारी का काम है कि जो आप छुट्टी ले रहे हैं उसका साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। पहला है सार्वजनिक अवकाश की तिथि, जिसमें संबंधित कर्मी द्वारा कार्य किया गया हो को कार्यालय खोले जाने संबंधी आदेश की प्रति अथवा कर्मी की ड्यूटी संबंधी आदेश। देखिए, संबंधित कर्मी का उक्त तिथि को कार्यालय आने एवं कार्यालय से जाने के साक्ष्य के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रति, जहां यह सुविधा हो, उसके लिए है। देखिए, अनुरोध है कि क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति में उपयुक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कृपा की जाए। इस तरह से एक इम्पोर्टेंट पत्र आपको दिखाने का हम काम किए हैं, क्षतिपूर्ति अवकाश नियम को दिखाने का काम किए हैं। तो इस पत्र को आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम चैनल से भी इस पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार आप विजिट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल बने रहें। फिर से आप लोगों का जोहार।